नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफर तक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से रोजगार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं, जो छात्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। परीक्षा में करनी पड़ेगी ड्यूटी, नहीं चलेगा बीमारी का बहाना। प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट, हर मंडल में राज बीबी। प्रधानाचार्य भर्ती के चयन दोषपूर्ण। भूतपूर्व सैनिकों को अब समूह ख में भी आरक्षण। जेई मेन आज से कुल 6,61,761 विद्यार्थी होंगे शामिल। प्रतियोगी छात्र को टैबलेट, हर मंडल में राज्य बीबी। जेई मेन 852 केंद्रों पर आज 2 घंटे पहले आना जरूरी। खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय। जिंदगी से निराश 2 प्रतियोगी छात्रों ने दी जान। और जॉब अलर्ट के तमाम न्यूज के साथ चलिए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। परीक्षा में करनी पड़ेगी ड्यूटी, नहीं चलेगा बीमारी का बहाना। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार बीमारी का बहाना बनाकर कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक अपनी ड्यूटी से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। उन्हें हर हाल में ड्यूटी करनी पड़ेगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। सीएमओ सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को देंगे। इसके बाद ही बीमारी का प्रार्थना पत्र देने वालों को अवकाश मिल सकेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर फर्जीवाड़ा भी नहीं हो सकेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 1,09,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए जिले में कुल 190 केंद्र बनाए गए हैं। 24 अप्रैल से 12 मई तक बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षा कराने के लिए विभाग कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापकों की सूची तैयार कर रहा है। बोर्ड परीक्षा में अवसर कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी से प्रधानाचार्य व शिक्षक पीछा छुड़ाते हैं। ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बताते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट का सहारा लेते हैं। इससे परीक्षा प्रभावित होती है। परीक्षा कक्ष में कभी कभी चपरासी तक को कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करनी पड़ती है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कक्ष निरीक्षकों की तैनाती को लेकर विभाग सख्त है। बीमारी का बहाना बनाकर वह छुट्टी नहीं ले सकेंगे। दरअसल बीमारी की बात सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच करेगी। सीएमओ जाँच रिपोर्ट का सत्यापन करेंगे। इसके बाद ही शिक्षकों को अवकाश मिल सकेगा। DIOS सर्वानंद ने बताया कि कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी हर हाल में करनी होगी। बीमारी का बहाना बनाकर परीक्षा ड्यूटी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट, हर मंडल में राज्य बीबी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया। विधान परिषद में नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बजट पेश किया। बजट के युवाओं को खास ध्यान देते हुए भविष्य के लिए अवसर पैदा करने के साथ साथ रोजगार का भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग करने वाले प्रतियोगी विद्यार्थियों में से पात्रों को टैबलेट देने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, सभी मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची दोषपूर्ण। हाई कोर्ट के नए सिरे से 86 प्रधानाचार्यों की चयन सूची बनाने का दिया निर्देश। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार चयन सूची को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषपूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने आयोग को नए सिरे से नियमानुसार सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो पद की योग्यता रखते हैं और साक्षात्कार के समय तक संयुक्त निदेशक के प्रति हस्ताक्षरित 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया हो। आयोग ने 33 ऐसे लोगों को प्राविधिक रूप से चयन सूची में शामिल कर लिया था जिन्होंने संयुक्त निदेशक से पद हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया है। अब ऐसे अभ्यर्थी को चयन सूची से बाहर कर नए सिरे से चयन सूची जारी की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने अशोक कुमार व 6 अन्य की याचिका पर दिया है। आयोग ने 2018 की संयुक्त भर्ती विज्ञापन निकाला, जिसमें आवेदन के समय पद की योग्यता रखने वाले से 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक माध्यमिक के प्रति हस्ताक्षरित कराकर जमा करना था। लिखित परीक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए 248 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। सभी से संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा के प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र लाने को कहा गया। यह कोर्ट के आदेश पर किया गया था क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अनुभव प्रमाण पत्र नहीं भेज सके थे। कोर्ट ने साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र देने की छूट दी। 11 सितंबर
20 को परिणाम घोषित किया गया तो 33 ऐसे लोगों का नाम शामिल था जिन्होंने साक्षात्कार के समय अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया था, जिसे चुनौती दी गई और उन्हें चयन सूची से हटाने की मांग की गई। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा का कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित न हो पाने के कारण कई लोग साक्षात्कार नहीं दे सके। ऐसे में कुछ लोगों को चयनित कर मौका देना भेदपूर्ण है। आयोग अपनी ही अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग की तरफ से कहा गया है कि मूल प्रमाण पत्र देखकर प्रोविजनल रूप से चयन सूची में रखा जाएगा। कोर्ट ने इसे सही माना है और कहा है कि आयोग अपनी अधिसूचनाओं का पालन कर चयन सूची तैयार करे। भूतपूर्व सैनिकों को अब समूह ख में भी आरक्षण। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित व भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख में भी 36 आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय सोमवार को सरकार ने लिया है। बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2021 रखा गया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके समूह ख की नौकरियों में भी आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है, जबकि अब तक सिर्फ समूह ग और घ में भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान था। जेईई मेन आज से कुल 6,61,761 विद्यार्थी होंगे शामिल। पहली बार 13 भाषाओं में इम्तहान। यूपी में कुल 2,27,962 परीक्षार्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। इंजीनियरिंग में दाखिले की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 मंगलवार को शुरू हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसके लिए 852 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा में 6,61,761 विद्यार्थी शामिल होंगे। पहली बार 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का मौका है। पिछले साल कोविड-19 के दौरान सितंबर में आयोजित परीक्षा के लिए 660 केंद्र बने थे। एनटीए महानिदेशक विनीत जोशी के मुताबिक जेईई मेन 2021-23 से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगी। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले आना होगा। सामाजिक दूरी के नियमों के तहत 2 कंप्यूटरों के बीच की दूरी रखी जाएगी। एनटीए ने सोमवार को परीक्षा केंद्रों की मॉक ड्रिलिंग कर तैयारियों का जायजा लिया। सभी राज्य सरकारों और पुलिस प्रशासन से परीक्षा के सफल आयोजन हेतु परिवहन सुविधा व सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की गई है। हिंदी में रिकॉर्ड 76,459 छात्र देंगे इम्तहान। उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2021 सत्र में दाखिले की जेईई मेन से होंगे। भर्ती पहली बार हिंदी समेत 13 भारतीय भाषाओं में होनी है। जेईई फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए असमी में 700, बंगाली में 24,841, उड़िया में 741, पंजाबी में 107, तमिल में 1264, तेलुगु में 371, उर्दू में 24, मलयालम में 398, कन्नड़ में 234, जबकि हिंदी में 76,459 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उत्तर प्रदेश से कुल 2,27,962 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 30 छात्रों पर रहेगा एक जैमर। हाईटेक नकलबियों से परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए एनटीए 40,000 जैमर और 8,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करेगी। हर 30 परीक्षार्थियों पर एक जैमर होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले सिक्योरिटी और इंटरनेट थ्रेट की भी जांच होगी। उधर एनटीए 150 पैरामीटर पर आधारित परीक्षा में देश के विभिन्न सेंटरों पर प्रश्न पत्र भेजने में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित ली है और ऑनलाइन नहीं है। प्रश्न पत्र सेंटर में पहुंचने के बाद किस परीक्षार्थी के लॉगिन से लेकर उसे कितनी बार खोला गया, इसकी जानकारी मिल जाएगी। इनका ध्यान रखना है जरूरी। पारदर्शी बोतल में पीने का पानी घर से लाने की अनुमति है। 50 ml का निजी हैंड सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। मेटल डिटेक्टर छात्र की जांच करेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु लेकर ना आए। एडमिट कार्ड बारकोड स्कैनर से स्कैन होगा। कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, इसका सत्यापित पत्र घर से ही लाना होगा। परीक्षा में अंगूठा नहीं लगाना होगा। घर से सादे कागज पर अंगूठे का निशान और अभिभावक के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। प्रतियोगी छात्रों को टैबलेट हर मंडल में राज्य अभी ये तो हमने आपको बता ही दिया है। जेईई मेन 852 केंद्रों पर आज 2 घंटे पहले आना जरूरी, ये भी हो गया है। खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थी लामबंद हो गए।
चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीते साल 2 जून को खाली सीटों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। राजवंशी, संतोष, विपिन चौधरी, सुमित कुशवाहा सहित अन्य अभ्यर्थियों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक सहायता अध्यापक भर्ती के दोनों चरणों में 31,277 व 36,590 शिक्षकों की काउंसलिंग का चयन होना था। इनमें से प्रत्येक जनपद के प्रतियोगियों को अयोग्य या अनुपस्थिति की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। उन व्यक्तियों पर चयन के लिए हम सभी कुछ गुणांक के अभ्यर्थी अगली सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने पिछले साल आश्वासन दिया था कि जो भी सीटें खाली रह गई हैं उनमें अगली चयन सूची जारी करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। निदेशालय पर पहुंचे भारतीयों ने घेराव से पहले मृतक सूरभान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक बेसिक शिक्षा विभाग खाली पदों पर अगली चयन सूची नहीं जारी करेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिंदगी से निराश 2 प्रतियोगी छात्रों ने दी जान। सलोरी में इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी ने लगाई फांसी, शिवकुटी में ट्रेन के आगे कूदा छात्र। कर्नलगंज के शिवकुटी में जिंदगी से निराश 2 प्रतियोगी छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। सलोरी में मौसम यादव 21 ने फांसी लगा ली तो शिवकुटी में विजय उर्फ राजकुमार 27 ट्रेन के आगे कूद गया। सूचना पर पहुंचे मृतकों के परिवारों में कोहराम मच रहा है। मौसम पुत्र जीतन राम यादव मूल रूप से वाराणसी के गद्दोपुर झांसा का रहने वाला था। सिविल लाइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद वह जेईई की तैयारी कर अपने शहर में आया था। वह कर्नलगंज के सलोरी में स्थित शुक्ला डेट लॉज में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके रूम पार्टनर ने बताया कि सोमवार शाम 4 बजे करीब वह बगल के कमरे में रहने वाले छात्रों के पास चला गया। इस दौरान मौसम कमरे में ही बैठा रहा। करीब 1 घंटे बाद वापस आने पर दरवाज़ा भीतर से बंद मिला। बहुत पुकारने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो खिड़की के भीतर झाँका तो फांसी पर लटका था। उसके शोर मचाने पर आसपास के छात्र जुट गए और फिर सूचना पर पुलिस पहुंच गई। जांच पड़ताल में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिजनों को सूचना देकर पुलिस ने शव सर्जरी भिजवा दिया है। आत्महत्या की दूसरी घटना शिवकुटी में ही हुई है। मूल रूप से फतेहपुर नवाबगंज का रहने वाला राजकुमार उर्फ विजयपुत्र हरिश्चंद्र कटरा में किराए से रूम रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर 2 बजे के करीब वह नारायण आश्रम डाटपुल रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचा और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेब में मिले कागजात के आधार पर शिनाख्त की और फिर घर वालों को सूचना दी। जॉब अलर्ट में देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पद रिक्त। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च पदों का विवरण, प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, MTS इत्यादि। पदों की संख्या है 12। वेतन 32,000 रुपये, 31,000 रुपये एवं 29,565 रुपये। आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार है, ये देख सकते हैं आप। वायरलेस ऑपरेटर के पदों पर भी मौका है। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत, तो आप ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से।